हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीखेंगे वेबसाइट कैसे बनाते हैं और उस वेबसाइट को फायरवॉल के थ्रू कैसे पब्लिश करते हैं फ्रॉम आउटसाइड। बहुत ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि हमारे इंटरनल में कोई पोर्टल चल रहा है, वेबसाइट चल रही है या कंपनी की कोई वेबसाइट हमारी जो कि इन हाउस होस्टेड है और उसे वर्ल्ड वाइड कैसे एक्सेस करें, उसको फायरवॉल के थ्रू कैसे पब्लिश करें। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं और बनाने के बाद उसे पब्लिश कैसे करें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि हाउ वी कैन पब्लिश माय इंटरनल वेबसाइट थ्रू एक्सेस थ्रू एवरीवेयर। तो सबसे पहले ये हमारा सर्वर है। तो सर्वर पे सबसे पहले हमने क्या करना है, IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस को इंस्टॉल करना है। कैसे करेंगे चलिए फटाफट देख लेते हैं। जैसे नॉर्मली सारे रोल और फीचर इंस्टॉल करते हैं वैसे सिंपली आपको मैनेज में क्लिक करना है। मैनेज ऐड फास्ट चलेंगे दोस्तों, अगर डिटेल में सीखना है इसको तो आप मेरे वेबसाइट की वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आएगा कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें शॉर्ट में देखेंगे, फिर भी पूरे हद तक कवर करेंगे। ठीक है, क्लिक नेक्स्ट, रोल एंड फीचर बेस, क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, क्लिक नेक्स्ट। ये आपका सर्वर है जिस पे आप IIS इंस्टॉल करेंगे। क्लिक नेक्स्ट एंड हेयर इज वेब सर्वर। वेब सर्वर को IIS भी बोलते हैं, राइट। ऐड फीचर, क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ये मल्टीपल टाइप की वेबसाइट के लिए मल्टीपल ये एक्सटेंशन यूज होते हैं। तो अभी हम डिफॉल्ट में क्लिक नेक्स्ट करेंगे एंड देन इंस्टॉल। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। आफ्टर completion the installation we will back to you, so I'm going to pause this video and we'll back. Okay, well done. Now you can see my web server has been installed successfully. So now I am going to close. Okay, चलिए देख लेते हैं हमारा ये सर्वर इंस्टॉल हो गया है प्रॉपर या नहीं। तो शॉर्ट कमांड है IIS ओपन करने का, inet mgr, राइट। ये शॉर्ट कमांड है IIS सर्वर ओपन करने का। नाउ यू कैन सी माय IIS सर्वर इज इंस्टॉल। या आप सर्वर मैनेजर ओपन करके मैनेज में जाकर आप टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा IIS, दिस वन, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं या फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके दैट्स गुड। तो आप देख पा रहे होंगे ये डिफॉल्ट वेबसाइट है। ठीक है, तो चलिए हम एक वेब पेज बना लेते हैं, राइट। एक वेबसाइट बनाते हैं दोस्तों। वेबसाइट बनाते कैसे हैं और उसको पब्लिश कैसे करेंगे। तो चलिए हम एक वेबसाइट बनाते हैं, एक पेज बना लेते हैं हम। चलिए एक यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, माय न्यू वेबसाइट। ओके,
दैट्स गुड। ओके, अब यहाँ पे हम एक वेब पेज बना लेते हैं, एक HTML पेज जिसे हमें पब्लिश करना है, जिसे हमें इंडेक्स पेज मतलब ओपन करना है, लॉगिन पेज जिसे बोलते हैं। तो चलिए एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। टेक्स्ट फाइल में हमने क्या करना है, इसमें कुछ कंटेंट लिख देना है। दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, न्यू डेमो साइट। ओके, तो हमने क्या करना है दोस्तों, इसको फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज करना है। सेव एज करने के साथ ही हमें उस फोल्डर में सेव कर देना है इस पेज को, जो हमने फोल्डर अभी बनाए थे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे हमें एक्सटेंशन डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ index.html। ओके, ये HTML एक वेबसाइट बन जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं हम। ये देखिए index.html एक वेबसाइट बन गई, इसे हम डिलीट कर देते हैं। चलिए ओपन करके देख लेते हैं ये कैसे खुलेगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलिए गूगल क्रोम में खोल लेते हैं, तो इस टाइप से दिखेगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, तो यही इसी को हमें पब्लिश करनी है। तो चलिए पहले तो हम इसको वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक हेयर, ऐड वेबसाइट, साइट का नाम देना है। चलिए डेमो दे देता हूं मैं। ओके, ये एप्लीकेशन पुल बाय डिफॉल्ट जिस नाम से बनाएंगे आप साइट, उसके नाम से एप्लीकेशन पुल क्रिएट हो जाएगा। फिजिकल पाथ कहाँ पे हमारी वेबसाइट रखी हुई है उसका पाथ सेलेक्ट करेंगे। ओके, देन हम अपनी वेबसाइट को 80 की जगह हम किसी और पोर्ट पे, कस्टमाइज पोर्ट पे रखना चाहते हैं। सपोज 88 पे हमारी वेबसाइट चलेगी। ठीक है, ऑल आईपी में ऑल असाइन करके रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप आईपी भी सेट कर सकते हैं, बट हम ऑल असाइन रखते हैं क्योंकि हमारी सिंगल वेबसाइट है, तो हमें आईपी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम ऑल असाइन रखते हैं, क्लिक ओके। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारी डेमो वेबसाइट बन के रेडी हो गई है। इसके बाद हमें आना है डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे ऐड करना था, जैसे मान लीजिए sunil.html, कुछ ऐसे कर देते तो जो भी आपका इंडेक्स पेज का नाम था वो सबसे टॉप पे आता। हमारे केस में क्या है, index.html है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और मूव अप करेंगे। यस, मूव अप, ये सबसे टॉप पे होना चाहिए। जो भी आपका इंडेक्स पेज का नाम है वो सबसे टॉप पे होना चाहिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हमारी वेबसाइट रन कर रही है नहीं। तो डेमो पर मैंने क्लिक किया, एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं और ब्राउज 88 पे। तो ये देखिए हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है लोकल होस्ट कोलन इतना पे। ठीक है, तो हमारे जो सर्वर का आईपी है, एक बार सर्वर का आईपी देख लेते हैं हम। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे 172.168.1.17 है। ठीक है, तो आप जैसे सपोज आपने वेबसाइट ओपन करना है तो क्या करना है, हमें डालना है http://172.168.16.17:88 डालना है, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट का पोर्ट है 88 है। देखिए ये हमारी वेबसाइट लोकल में वर्क कर रही है। ओके, अब इस वेबसाइट को हमें फायरवॉल के थ्रू पब्लिश कैसे करना है कि हम वर्ल्ड वाइड कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकें।
तो चलिए ठीक है, हम अपने फायरवॉल को लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा फायरवॉल है 172.16.16.16:4444। That's good. Sorry, admin and password is ओके। तो सबसे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, सर्विस क्रिएट करनी है एंड होस्ट नेम क्रिएट करना है। तो चलिए, जो हमने सर्विस बनाई है, जिस पोर्ट पे हमें पब्लिश करना है, उस पोर्ट का नाम हमने दिया है, पोर्ट एड्रेस है 88। सॉरी, तो हमने क्या करना है, होस्ट एंड सर्विस पे आना है। सबसे पहले हम जो हमारा वेब सर्वर है उसका होस्ट नेम क्रिएट कर लेते हैं, वेब सर्वर। ओके, आईपी हमारी है, यही आईपी है 17। ठीक है, दैट्स गुड। तो हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम सर्विस में आएंगे और एक सर्विस क्रिएट करेंगे, वेब सर्वर। चलिए 88 कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे भी हमने 88 कर देना है एंड दैट्स गुड। इसके बाद हम चलेंगे, इसके लिए रूल क्रिएट करेंगे उस वेबसाइट के लिए। तो मैं आपको दिखा दूं कि देखिए, हमारा जो लोकल लाइन की आईपी है वो 172.168 और 16 की सीरीज में है, जो कि हमारा सर्वर इंटरनल जोन में है, तो इस सीरीज में है। और जो वैन पोर्ट की आईपी हमारी 200.90 है, 91 है, 92 है। तो इन पे किसी पे भी आप चाहें तो पब्लिश कर सकते हैं। चलिए मैं कैसे करते हैं, चल के करके देखते हैं। तो आपको क्या करना है, रूल एंड पॉलिसी में आना है, ऐड सर्वर एक्सेस असिस्टेंट। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी आपको इंटरनल टू एक्सटर्नल पॉलिसी बनानी है तो आपको न्यू फायरवॉल रूल में पे क्रिएट करना है। अगर एक्सटर्नल टू इंटरनल बनाना है, अभी क्या है हमारे केस में, हम अपनी वेबसाइट को बाहर से वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस करना चाहते हैं और हमारी वेबसाइट कहाँ पे, इंटरनल जोन में है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सर्वर एक्सेस असिस्टेंट क्लिक करना है। यहाँ पे होस्ट आईपी सेलेक्ट करना है, तो हमने दिया है वेब सर्वर। ये देखिए आ गया हमारा, एंड देन नेक्स्ट सर्वर पब्लिक एड्रेस, मतलब किस बैन के किस पब्लिक एड्रेस पे आप पब्लिश करना चाहते हैं। तो चलिए हम 90 पे ही पब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें से आप कोई भी आईपी सेलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 90 है, 91 है, 92 है। ठीक है, तो हम 90 पे पब्लिश कर लेते हैं। क्लिक नेक्स्ट, ऐड सर्विस। कौन सी सर्विस को आप पब्लिश करना चाहते हैं, तो हमने बनाया था अपनी सर्विस वेबसाइट के लिए 88, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 88 करना है। ठीक है, ये देखिए आ गई हमारी सर्विस। ओके, देन क्लिक नेक्स्ट। एनी एक्सटर्नल सोर्स, मतलब दोस्तों ये डिफाइन करता है कि किसी पर्टिकुलर आईपी से आप बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं, उसको अलाउ करना चाहते हैं, या ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी किसी भी लोकेशन से आप सर्च करें, मतलब एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर पर्टिकुलर किसी ऑफिस से एक्सेस करना है, पर्टिकुलर किसी पब्लिक आईपी से एक्सेस करना है पर्टिकुलर, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर आईपी असाइन करके, या पर्टिकुलर जोन ऐड करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट हमें एनीवेयर कहीं से भी करना है, तो हमें क्या करना है, एनी रखना है एंड क्लिक नेक्स्ट। तो आप देख पा रहे हो ये समरी है, इंटरनल सर्वर का जो एड्रेस है 16.17 है, वेब सर्वर हो गया हमारा नाम वेब सर्वर का,
और ये एक्सटर्नल आईपी पे हमने पब्लिश किया है 200.90, पोर्ट 2 पे है और 88 पोर्ट है। तो चलिए हम इसको सेव कर देते हैं, सेव एंड फिनिश। इसके बाद हम बाहर बैन पोर्ट से चेक करेंगे क्या हमारी जो वेबसाइट है वो बाहर से एक्सेस हो रही है या नहीं। लेट्स सी। तो ये देखिए हमारा वेब सर्विस रेडी है, मतलब पॉलिसी, ठीक है। तो चलिए हम बाहर से एक्सेस करके देख लेते हैं। दोस्तों मैं अपनी बाहर से एक्सेस करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए ओपन करते हैं ब्राउज़र और चेक करते हैं क्या हमारी वेबसाइट 90 पे चल रही है या नहीं। http://172.168.90:88 लगाना आपको कंपलसरी है। अगर आपने डिफ़ॉल्ट देखिए http का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 80 होता है, ठीक है। अगर आपने किसी वेबसाइट को 80 पे पब्लिश किया है तो आपको 88 या किसी अदर पोर्ट के लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगी। लेकिन आपने कस्टमाइज़ किया है पोर्ट को तो आपको कंपलसरी है उस पोर्ट को यहाँ पे इंसर्ट करना, कॉलन के रूप में, कॉलन और देन पोर्ट। तो चलिए एंटर करते हैं और चेक करते हैं हमारी वेबसाइट चल रही है या नहीं। तो नाउ यू कैन सी हियर दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, न्यू डेमो साइट। वाओ, हमारी वेबसाइट चल गई। इट मीन्स हमने जो रूल क्रिएट किए हैं, वेबसाइट बनाया है, वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं और जो भी इंटरनल वेबसाइट है उसको बाहर हम कैसे पब्लिश करें कि वर्ल्ड वाइड फ्रॉम एनीवेयर वी कैन एक्सेस। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी नॉलेज को बूस्ट कर पाए। ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा और आप लोगों को सिखाता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।